कि रमज़ान मुबारक का महीना था, रमज़ान मुबारक का महीना था और 29 का चांद नजर आया। ईद का मौका जब चांद को 29 का फिर एक रोज अपनाना पड़े 30 का 29 का चांद नजर आ गया तो एकदम हम खुश हो जाते हैं, एकदम झूम उठते हैं कि नहीं 29 का चांद कल की ईद होगी। मगरिब के वक्त में इमाम साहब ने नमाज का सलाम भी ना फेरा था कि बाहर से बच्चों का शोर उठा, ये शोर उठा कि चांद नजर आ गया, कल ईद होगी। बहुत से बच्चों का शोर उठा। उसमें एक यतीम बच्चा था, एक यतीम बच्चा था, बिना बाप का बेटा। ये सब बच्चे चिल्लाने लगे, वो बच्चा भी चिल्लाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते घर की तरफ दौड़ा। उसका घर एक झोपड़ी का था, वो भी घास की बनी हुई, दरवाजा भी बंद हुए नहीं था। जैसे उसने बच्चे ने तो हाथ मारे उस पर दरवाजे पर और अंदर जैसे गया कि उसकी माँ ने मगरिब की नमाज का सलाम भी ना फेरा था और बच्चा माँ की गोद के अंदर कूद पड़ा और उसकी वालिदा के रुखसारों पर हाथ रख के कहने लगा, क्या माँ ईद का चांद नजर आ गया? अम्मा ये तुम मेरे लिए नए कपड़े लाओगी ना? अम्मा तुम मुझे नए जूते दिलाओगी ना? अम्मा तुम मुझे नई टोपी दिलाओगी ना? अम्मा तुम मेरे सर पर अम्मा रखोगी ना? तो उसकी माँ आगे, बेटा तेरा तो बाप नहीं है, तेरे बाप को मरने के लिए 5 साल हो गए, मैं कहाँ से तुझको नई नई चीजें दिलाऊंगी, मैं कहाँ से तुझको नया कपड़ा दिलाऊंगी। ऐसे उसकी माँ की आंखों से आंसू जारी हुए, उसकी माँ के रुखसारों से आंसू बच्चे के चेहरे पर गिरे। वो बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी वालिदा के आंसू को पोंछा और कहा, माँ तो अल्लाह के लिए मत रो। क्या कहा? माँ तो अल्लाह के लिए मत रो कि तू जानती है तेरे सिवा मेरा कौन है और मेरे सिवा तेरा कौन है। अम्मा ईद तो अमीरों की होती है ना। क्या कहा बच्चे ने? बच्चा कितना 5 साल का बच्चा और कहने लगा, अम्मा ईद तो अमीरों की होती है ना, हम गरीबों